समंदर विशाल और रहस्यमय हमारे ग्रह की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को ढके हुए है। ये रहस्य और अजूबों की दुनिया है, जहां जीवन और भूगर्भीय संरचनाओं की एक अद्भुत श्रृंखला पाई जाती है। सूरज की रोशनी वाले पानी की सतह से लेकर सबसे अंधेरी गहराइयों तक समंदर रहस्यों से भरा हुआ है। आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ हमने समंदर की गहराइयों के आसपास रहस्य की परतों को हटाना शुरू कर दिया है। सबमर्सिबल और आरओवी हमें असाधारण जीवों और वातावरण की झलक दिखाते हैं। ये समंदर पानी का एक समान भाग नहीं है, बल्कि अलग अलग परतों में बंटा हुआ है, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। ये परतें गहराई, तापमान, प्रकाश प्रवेश और दबाव जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। सबसे ऊपरी परत एपिपेलाजिक सतह से लगभग 200 मीटर तक फैली हुई है। यह सबसे अच्छी तरह से रोशन क्षेत्र है और समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। इसके नीचे मेसोपेलाजिक या गोदूली क्षेत्र है, जो 1000 मीटर तक फैला हुआ है। यहाँ गहराई के साथ प्रकाश तेजी से कम होता जाता है और पानी बहुत ठंडा होता है। बाथीपेलाजिक या मध्य रात्रि क्षेत्र 4000 मीटर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है और यहाँ बहुत ज्यादा दबाव का अनुभव होता है। एबिसोपेलाजिक जोन 4000 से 6000 मीटर के बीच है। यह अत्यधिक दबाव, बहुत ज्यादा ठंडे तापमान और बहुत कम जीवन का क्षेत्र है। अंत में हेडलपेलाजिक जोन समंदर के सबसे गहरे हिस्सों को घेरे हुए है। ये धरती पर सबसे विषम वातावरण है, जिनकी विशेषता बहुत ज्यादा दबाव, जमा देने वाला तापमान और पोषक तत्वों की कमी है। सूरज की रोशनी वाला क्षेत्र समंदर की सबसे अधिक उत्पादक परत है, जो समुद्री जीवन की एक चमकदार श्रृंखला से भरी हुई है। यहां सूरज की रोशनी पानी के स्तंभ में प्रवेश करती है, जो फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, जो समुद्री खाद्य जाल का आधार है। मूंगे की चट्टानें, जिन्हें अक्सर समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, सूरज की रोशनी वाले क्षेत्र के गर्म उथले पानी में पनपती हैं। ये जटिल पारिस्थितिक तंत्र मछली, अकशेरूकीय और अन्य समुद्री जीवों की एक चौंका देने वाली विविधता का समर्थन करते हैं। व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और टूना उन कुछ बड़े जानवरों में से हैं जो सूरज की रोशनी वाले क्षेत्र में रहते हैं। ये जानवर इस उत्पादक परत में पाए जाने वाले शिकार की प्रचुरता पर भरोसा करते हैं। सूरज की रोशनी वाला क्षेत्र कई तरह के समुद्री पक्षियों का भी घर है, जैसे कि गूल, टर्न और पेलिकन, जो सतह के पास मछली और अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। जैसे जैसे हम गोधूली क्षेत्र में नीचे उतरते हैं, रोशनी फीकी पड़ने लगती है और पानी एक नीला रंग ले लेता है। यह क्षेत्र सूरज की रोशनी वाले सतही पानी और गहरे समंदर के स्थायी अंधेरे के बीच एक संक्रमण है। गोधूली क्षेत्र के कई जीवों ने मंद प्रकाश में रहने के लिए अनुकूलन विकसित कर लिया है। जहां कुछ की आंखें बड़ी होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिल सके, वहीं दूसरों ने बायोलुमिनेसेंस विकसित किया है, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करने की क्षमता है। गोधूली क्षेत्र में सबसे आकर्षक घटनाओं में से एक है दैनिक ऊर्ध्वाधर प्रवास। हर दिन बड़ी संख्या में जो प्लांक्टन और अन्य छोटे जीव गहराई से सतह के पानी में भोजन करने के लिए चले जाते हैं और सुबह होने से पहले गहराई में लौट आते हैं। बायोमास की यह विशाल आवाजाही समंदर के खाद्य जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो मछली, स्क्विड और व्हेल जैसे बड़े जानवरों को भोजन प्रदान करती है। कींत है। भाग 5, रसातल, स्थायी रात का क्षेत्र। रसातल स्थायी अंधेरे, अत्यधिक दबाव और बहुत ज्यादा ठंडे तापमान का क्षेत्र है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन पनपने का रास्ता ढूंढ लेता है। रसातल के जीवों ने उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ मछलियों में बायोलुमिनेसेंट लालच होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट जीवन के लिए साधन है। भाग 6, हैडल जोन, अथाह तक पहुंचना। हैडल जोन, जिसका नाम पाताल लोक के यूनानी देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है, समंदर के सबसे गहरे हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है।
टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी ये खाइयां धरती पर सबसे विषम वातावरण में से कुछ हैं। इन गहराइयों में दबाव बहुत ज्यादा होता है, जो एक डाक टिकट पर दबाव डालने वाले कई हाथियों के वजन के बराबर होता है। तापमान जमने के ठीक ऊपर रहता है और पानी सूरज की रोशनी से रहित होता है। इन विषम स्थितियों के बावजूद हाल के अभियानों से पता चला है कि जीवन सबसे गहरी खाइयों में भी बना रहता है। एम्फीपोड और पॉलीकेट वर्म्स जैसे छोटे अकशेरुकीय समंदर तल पर भोजन की तलाश करते हुए पाए गए हैं। हैडल जोन वैज्ञानिक अन्वेषण का एक नया क्षेत्र है। इन गहराइयों के लिए हर अभियान में नई प्रजातियों को उम्मीद से ज्यादा खोजने, गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के रहस्यों को उजागर करने और धरती पर जीवन की सीमाओं पर प्रकाश डालने की क्षमता है। भाग 7, रसातल का अन्वेषण, चुनौतियां और जीत। समंदर की गहराइयों का पता लगाने में कई चुनौतियां आती हैं। बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा ठंडा तापमान और प्रकाश की कमी इसे इंसानों और उनके उपकरणों के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाती है। सबमर्सिबल, विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन जो गहरे समंदर के अत्यधिक दबाव का सामना करने में सक्षम हैं, गहरे समुद्र के अन्वेषण के लिए आवश्यक उपकरण हैं। ये वाहन वैज्ञानिकों को रसातल से नमूनों को देखने और एकत्र करने की इजाजत देते हैं। चुनौतियों के बावजूद गहरे समुद्र की खोज से उल्लेखनीय खोजें हुई हैं। भाग 8, गहरे समंदर में जीवन, अनुकूलन और विषमताएं। गहरे समंदर में जीवन ने इस पर्यावरण की विषम स्थितियों से निपटने के लिए अनूठे अनुकूलन विकसित किए हैं। ये अनुकूलन जीवों को अंधेरे में, बहुत ज्यादा दबाव में और सीमित खाद्य सन रिसोर्सेसों के साथ जीवित रहने की इजाजत देते हैं। बायोलुमिनेसेंस, प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता, गहरे समुद्र में एक सामान्य अनुकूलन है। जीव कई उद्देश्यों के लिए बायोलुमिनेसेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें शिकार को आकर्षित करना, साथी ढूंढना और शिकारियों को दूर भगाना शामिल है। गहरे समुद्र के कई जीवों के जिलेटिनस शरीर होते हैं जो गहरे समंदर के अत्यधिक दबाव का सामना कर सकते हैं। उनके शरीर भी अक्सर पारदर्शी या पारभासी होते हैं, जो मंद प्रकाश में छलावरण प्रदान करते हैं। गहरे समुद्र की कुछ मछलियों के मुंह में और पेट फैलने वाले होते हैं, जिससे वे अपने से कहीं बड़े शिकार को भी खा सकते हैं। यह अनुकूलन ऐसे वातावरण में महत्वपूर्ण है जहां भोजन दुर्लभ है और भोजन करने के अवसर बहुत कम हैं। भाग 9, समंदर के छिपे हुए खजाने। समंदर की गहराइयों में खनिज सन रिसोर्सेसों से लेकर संभावित नई दवाओं तक ढेर सारे छिपे हुए खजाने हैं। जैसे जैसे हम रसातल का पता लगाते हैं, हमें नए संसाधन मिल रहे हैं जिनसे मानवता को लाभ हो सकता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, आलू के आकार की चट्टानें जो मैंगनीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट से भरपूर होती हैं, रसातल के मैदानों में पाई जाती हैं। ये नोड्यूल विभिन्न उद्योगों के लिए मूल्यवान खनिजों का एक संभावित स्रोत हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट अनूठे पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने के अलावा सोना, चांदी और तांबे सहित खनिजों से भी भरपूर हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट से इन खनिजों का निष्कर्षण संभावित आर्थिक लाभों के साथ एक विकासशील तकनीक है। गहरे समुद्र के जीवों ने अनूठी बायो रसायन विकसित की है जो नई दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स को जन्म दे सकती है। गहरे समुद्र के स्पंज, मूंगे और बैक्टीरिया में पाए जाने वाले यौगिकों की कैंसर रोधी, वायरस रोधी और सूजन रोधी गुणों के लिए जांच की जा रही है। भाग 10, निष्कर्ष। अज्ञात गहराइयां इशारा करती हैं। समंदर की गहराइयां, जो कभी मिथकों और अटकलों का क्षेत्र हुआ करती थीं, धीरे धीरे अपने रहस्यों को उजागर कर रही हैं। हर अभियान के साथ हमें असाधारण जीवन रूपों, भूगर्भीय संरचनाओं और संभावित सन रिसोर्सेसों की गहरी समझ प्राप्त होती है जो लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। फिर भी
समंदर काफी हद तक अनजान है। रसातल के मैदानों, खाइयों और समुद्री पर्वतों के विशाल केशित्राओं का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है और अनगिनत प्रजातियां खोजी जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। गहरे समुद्र के अन्वेषण की चुनौतियां दुर्गेय फॉर्मिडेबल हैं, लेकिन समंदर की गहराइयों के रहस्यों को उजागर करने के पुरस्कार अतुलनीय हैं। जैसे जैसे हम समंदर का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ऐसा जिम्मेदारी से करना चाहिए। वैज्ञानिक जिज्ञासा को इस नाजुक और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना चाहिए। समंदर का स्वास्थ्य हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए आवश्यक है।